Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट पहली वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारा टॉपिक है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है और इसका रिलेशन विद द लीनियर एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है। स्टूडेंट सबसे पहले एक दफ़ा हम लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक कार है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अब इसकी वेलोसिटी दैट इज स्मॉल वी वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होगी? यदि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वी से द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने लिख लिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू इसकी वेलोसिटी का चेंज होना समय के अनुसार विद द पासेज ऑफ टाइम। यदि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वी से दैट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास मान लेते हैं एक रिजिड बॉडी है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है। इसका एक हम बिंदु मान लेते हैं, एक पॉइंट दैट इज पी। उसकी डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से ये रोटेट कर रही है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज स्मॉल आर। यहाँ पर मैंने शो कर दिया है। बॉडी लाई इन द एक्स वाई प्लेन रिवॉल्विंग अबाउट जेड एक्सिस। ये हमारा जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज ये रिवॉल्व कर रही है। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की। यदि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद द पासेज ऑफ टाइम, वी से इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे स्टूडेंट? मान लेते हैं बॉडी का एक पार्टिकल है, वो पॉइंट पी पर था, हैविंग अ लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर। अब पी से पी डैश पर पार्टिकल रीच करता है। बॉडी क्या है? रिवॉल्व कर रही है अबाउट जेड एक्सिस। तो हमने क्या देखा था, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो क्या होती है? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट हमारा टॉपिक है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। सो चेंज in angular velocity over time taken। मान लेते हैं पहले एंगुलर वेलोसिटी थी हमारे पास ओमेगा 1, उसके पश्चात विद द पासेज ऑफ टाइम ओमेगा 2 वेक्टर हो जाती है। अब चेंज कितनी होती है?
दैट इज ओमेगा 2 वेक्टर माइनस ओमेगा 1 वेक्टर ओवर टाइम पीरियड मान लेते हैं डेल्टा टी। सो चेंज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा वेक्टर ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time that is known as एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो डेल्टा टी है वो हम इनफाइनाइट स्माइली स्मॉल मान लेते हैं, बहुत ही कम समय। तो लिमिट लगा लेते हैं अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा ओमेगा वेक्टर ओवर डेल्टा टी। तो ये टर्म क्या बन जाती है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब फर्दर इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखें, यहां लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू डी ओवर डी टी ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। जब डेल्टा टी अप्रोचेस 0 तो ओमेगा वेक्टर इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, अल्फा डी ओवर डी टी, ओमेगा की जगह डी थीटा ओवर डी टी। कब, जब टाइम पीरियड इनफाइनाइट स्माइली स्मॉल होता है, डेल्टा टी अप्रोचेस 0। तो ये डबल डेरिवेटिव मीन्स अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। एक दफ़ा मैं और रिपीट कर देता हूँ, हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, वो क्या है, रिवॉल्व कर रही है अबाउट जेड एक्सिस। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर क्या होती है, डेल्टा थीटा, कितना कोण बना कितने समय में। ठीक है, जैसे पार्टिकल P से P डैश जाता है तो कोण कितना है, दैट इज डेल्टा थीटा, कितने समय में, डेल्टा टी में। यदि डेल्टा टी अप्रोचेस 0 दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा वेक्टर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना, दैट मीन्स यदि जो पार्टिकल बॉडी के मूव कर रहे हैं, बॉडी ऐसे रिवॉल्व कर रही है, इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है एंगुलर वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। अब एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। सो पहले मान लेते हैं ओमेगा 1 थी, उसके पश्चात समय के पश्चात क्या बन जाती है, ओमेगा 2। तो डिफरेंस कितना है, ओमेगा 2 वेक्टर माइनस ओमेगा 1 वेक्टर ओवर डेल्टा टी, इसे हमने मान लिया डेल्टा ओमेगा वेक्टर ओवर डेल्टा टी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, अल्फा के साथ। मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो लिमिट लगा देंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो अब ये क्या बन जाता है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी। ओमेगा मीन्स डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं इसका रिलेशन निकालने जा रहा हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन का विद लीनियर एक्सेलरेशन। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, रिलेशन करते हैं बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा. इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस में हमने बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया था जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ कैसे रिलेशन में थी? लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर. रेडियस मीन्स दैट इज आर. जैसे हमने ये पार्टिकल कंसिडर किया था एट पॉइंट पी पर, तो आर इज द रेडियस मीन्स दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी. कर दिया डी ओवर डी टी ओमेगा आर. अब टू टर्म का डेरिवेटिव है, फर्स्ट को एज इट इज रख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव कर देते हैं, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देते हैं, सेकंड को एज इट इज रख लेते हैं. अब यहां पर देखें आर क्या है? दैट इज कांस्टेंट. आर क्या है? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. तो ये टर्म क्या बन जाती है? दैट इज जीरो. तो हमारे पास अगेन डी वी ओवर डी टी इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय आर. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that is angular acceleration alpha. So dv over dt ये क्या है? rate of change of linear velocity means acceleration equal to rate of change of angular velocity that is angular acceleration multiply by r radius. दैट इज आर. और आप ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारी दूरी है पार्टिकल की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय आर. इन वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. ये हमारा रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. तो स्टूडेंट इस टॉपिक में हमने जाना व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इसका रिलेशन विद लीनियर एक्सेलरेशन. तो यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन एनी डाउट इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. आने वाली वीडियो में इसी टॉपिक के रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे. सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.